शनि साढ़े साथी की बात हर कोई करता है कि शनि की साढ़े साथी जब लगती है बहुत ऐसा प्रभाव लाता है, शनि की साढ़े साथी उतर जाती है तब ऐसा प्रभाव लाता है। बीच की कोई बात नहीं करता है कि साढ़े साथी का मध्यम चरण जब चलता है तो क्या प्रभाव आते हैं और कैसा हो। विशेष कि राहु का समय भी साथ का साथ आ जाए द्वितीय भाव में, जहां द्वितीय भाव कुटुंब और आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है, वहां पे राहु आकर के बैठ जाए। राहु आकर के बैठे हुए तो बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन राहु प्रभाव में अब आना शुरू हो गया, या इसको कहें 100% प्रभाव लाने के लिए राहु कैपेबल हो गया। इतना प्रभावी हो चुका है, इतनी इसमें क्षमताएं आ गई है कि आप पे पूरा का पूरा 100% प्रभाव ला सकता है। अब राहु है ना, राहु रंगीन मिजाज का भी ग्रह है, रंगहीन नहीं है, ये रंगीन है, कई तरह के रंग बदलता है। और राहु शनि के जैसे ही फल देता है कई बार, लेकिन शनि के जैसे देता है, शनि की तरह नहीं देता है, शनि से बिल्कुल विपरीत भी दे देता है। जहां शनि आपको तड़पाएगा, राहु वहां पे मार भी सकता है। जहां शनि तड़पा तड़पा के आपको फल देगा, राहु चुटकियां बजा करके आपको फल देने की क्षमताएं रखता है। उसके लिए राहु को समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि आप राहु से कैसे अपने अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि राहु दूसरे भाव में है तो दूसरे भाव पे जरूर और जरूर इफेक्ट लेकर के आएगा। अब राहु कैसे प्रभाव लाता है या कैसे अब यह प्रभावी हुआ है, देखिए इसके लिए समझने के लिए आपको राहु को देखेंगे तो राहु अभी के समय में 19 डिग्री और कुछ कलाओं पे यह चल रहा है। राहु कौन सा ग्रह है? राहु एक तो हो गया राक्षस ग्रह, राक्षस है, राक्षस ग्रह प्लस वक्री चलने वाला ग्रह। कभी भी सीधा नहीं चलेगा, हमेशा चलेगा उल्टा ही चलेगा, सीधा चलना राहु को नहीं आता। तीसरी बात, राहु क्या है? सर है, मस्तक है, दिमाग है। तो ये कहां से खेलेगा? दिमाग से खेलेगा। कभी भी यह आपके बॉडी पे हावी नहीं होगा, पहले हावी हमेशा दिमाग पे होगा। तंत्रिका तंत्र पे हावी हो जाएगा, आपके नर्वस सिस्टम पे हावी हो जाएगा। तो ये सारा खेल राहु का होता है। अब आप देखें, ये तीन चीजें राहु की अपने को समझ में आती है। राहु नक्षत्र भी बदलेगा इस समय में, जो अंतिम 6 महीने होंगे इसमें राहु नक्षत्र बदल रहा है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि शनि देव ने राहु के नाम कर दिए 6 महीने कि भाई तुम प्रभाव लाओगे, ये 6 महीने जो प्रभाव लाने हैं तुम्हें ही लेकर के आने हैं। कैसे? आप देखो कि शनि के लिए सब जनों ने कहा था कि शनि 2024 शनिदेव के नाम हो गया, बिल्कुल था, शनिदेव का ही है ये 2024, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आप देखो, रेवती नक्षत्र में ये गोचर करके आए थे, मेष राशि से वक्री होते हुए गोचर किया इन्होंने मीन राशि में। मीन राशि के प्रथम जो अंतिम नक्षत्र होता है, जिसके लिए राहु के लिए तो प्रथम ही हुआ ना, उल्टा चल रहा है। तो पहले यह गोचर करके आया किसमें? रेवती नक्षत्र में, जो रेवती नक्षत्र होता है बुध ग्रह के अधीन। और अब आप देखो, बुध ग्रह जो होता है राहु का परम मित्र है। राहु यहाँ पे बुरे असर नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्योंकि ये परम मित्र में था, प्रभावी नहीं था, तो अपने असर भी वैसे नहीं थे इसके। ठीक है, नॉर्मल से असर रहे होंगे। अब यहाँ पे ये देखो, ये नक्षत्र परिवर्तन जो करेगा 9 जुलाई को कर रहा है। 9 जुलाई को ये करेगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपदा जो नक्षत्र होगा वह शनिदेव का नक्षत्र है। शनिदेव का नक्षत्र ये कितने डिग्री पे आएगा, कैसे प्रभाव लाएगा, वो समझना है ना अपन को। तो 12 डिग्री से लेकर के 12 अंश से लेकर के 17 अंश का जो समय होता है, वहां पे कोई भी ग्रह अच्छे प्रभाव बुरे प्रभाव 100% ला करके देता है। जरूरी नहीं अच्छे ही लाएगा, बुरे भी लाता है, ये लाता 100% है। अब यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे तो अभी राहु 19 डिग्री पे चल रहा है, तो आप देखो 13 डिग्री या 13 अंश का समय एक ग्रह एक नक्षत्र को देता है। 13
अंश हो जाएंगे या परिवर्तन कर जाता है। तो उल्टा चलने वाला ग्रह अभी 19 डिग्री पे है। अब ये 19 डिग्री से 18 और 18 से 17 पे आएगा। 17 अंश पे जिस दिन होगा वो तारीख होगी 9 तारीख, 9 जुलाई, और 9 जुलाई को यह परिवर्तन कर जाएगा 17 अंश। अब 17 अंश पे जब होगा ये पूर्ण प्रभावी होगा, 100% फल लाने वाला हो जाएगा। अब 100% अगर फल ला रहा है तो अच्छे और बुरे दोनों आएंगे। शनि देव के नक्षत्र में आ गया तो शनि देव ने राहु को किराए पे रख लिया, भाई काम कर दे, अब तो मैं बैठा हूं आराम कर रहा हूं, तू काम कर। और इस समय में शनिदेव वक्री भी जाएंगे, शनिदेव भी तो वक्री होंगे ना, तो उसका असर अलग आएगा। लेकिन राहु की बात करें, अब 30 अक्टूबर, लगभग 30 अक्टूबर को, यह अक्टूबर का महीना था 2023, जब यह मीन राशि में आया। वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, आंख का भाव है, आंखें भी यहां से देखेंगे, मुंह का स्वाद है आपका। तो ये सभी चीजों में आपने देखा होगा कि भूख कम लगना, यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके मुंह का स्वाद अच्छा ना रहा हो, बाहर के फास्ट फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, बाहर का खाना अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ गया आपका। तो ये राहु का प्रभाव था। अब राहु को यहाँ पे ठीक कैसे करोगे? राहु अगर बुरा है तो आपकी वाणी में गंदी बातें आ गई, वाणी में गाली गलौच करना या क्रूरता से बात करना, जो आदतों में शुमार नहीं था लेकिन क्रूरता आ गई, वाणी में ही क्रूरता आ गई। तो यहाँ पे ये राहु क्या करेगा? क्रूर बनाएगा और वाणी से आपको सब लोगों से पृथक कर देगा। शनि के नक्षत्र में ये राहु आया है तो शनि का प्रभाव भी इसमें राहु में होगा। यहाँ पे आपको कम से कम एक यह चीज ध्यान में रखनी है कि वाणी किसी से भी बात करे, सोच समझ के ही वाणी आपकी उपयोग में आनी चाहिए। बात अच्छी कर रहे हैं, सोच समझ के करें, बुरी कर रहे हैं, सोच समझ के करें, उसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि राहु है ना, परिणाम नहीं सोचता, राहु तो कर देता है काम, और वो आपकी वाणी में डाल दिया, आपके कुटुंब में डाल दिया, आप अपने कुटुंब के साथ में कुछ भी कर लिए और उसका परिणाम आपको फिर भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको राहु का एक ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, राहु पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पे तो क्या फल देगा? आपकी वाणी में आपके वजन ले आएगा, बात में वजन ले आएगा। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते थे, सीरियस नहीं लेते थे, वो सीरियस लेने लग जाए, तो ये बात में वजन आ जाए। एक आंख में थोड़ी सी कमजोरी ये राहु लाएगा, क्योंकि राहु का तेज है ना, बड़ा तेज है, राहु का ओज बड़ा तेज है, रॉयल प्लेनेट है। एक आंख में कमजोरी लाने की पूरी संभावनाएं बनती है, और विशेष तौर से सीधे हाथ की तरफ की आंख पे ज्यादा असर आता है इसका। अब यहाँ पे ये चीज तो अपने को समझ में आई। अब इस समय में ये राहु है ना, क्योंकि ये चालबाज है, चालबाज ग्रह है, भ्रमित करने वाला ग्रह है, अपने षड्यंत्र रचता है, तो कुटुंब से मिलने वाली जो चीजें है ना, वो चीजों में आपके षड्यंत्र रचाएगा ये राहु। अच्छा हुआ तो कुटुंब से मिलने वाला धन या धन को संचित करने के लिए आपका दिमाग, पैसा इकट्ठा करने के लिए दिमाग, आपसे कुटुंब, पारिवारिक या पैतृक संपत्तियां दिलाने का काम ये सारा राहु कर देगा। बुरा हो गया तो क्या करेगा? परिवार को छोड़ के निकाल दे, कि परिवार में रहना ही नहीं है, कुटुंब से झगड़े करवा दे, तो ये भी कर सकता है बुरा हुआ तो। यहाँ पे कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, राहु को कैसे ठीक करना है, क्योंकि राहु का जो समय होता है, राहु के समय बहुत सी चीजें अच्छी और बुरी अपने सामने आती है। राहु को समझ लेते हैं तो अच्छा कर देगा, नहीं समझ पाए तो फिर बुरा राहु करने के लिए तैयार रहता है हमेशा, दिमाग से खेलता है, मस्तिष्क पे ही चढ़ेगा, दिमाग पे ही चढ़ेगा, बॉडी से कोई लेना देना राहु का नहीं होता। पांचवी दृष्टि की बात करते हैं, क्योंकि राहु, केतु और बृहस्पति तीनों के पास में एक समान दृष्टियां होता है। पांचवी दृष्टि आपके चली जाएगी छठे भाव पे, जॉब वाला भाव है। अच्छा हुआ तो जॉब दिलाएगा, बुरा हुआ तो जॉब में दिक्कतें लाएगा, शत्रु जरूर बढ़ाएगा। अच्छा है बुरा है, शत्रु जरूर बढ़ा देगा, अपने खुद शत्रु बन जाए आपके, आपने सोचा कि ये मेरा अपना है, वो भी शत्रुता निकाल दे समय आते ही, तो ये जरूर यहाँ पे होगा। अच्छा हुआ तो उनपे पकड़ जरूर बनी रहेगी, वो आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, लेकिन शत्रुता जरूर आनी यहाँ पे तय है। यहाँ पे व्यापार या वाणी, यहाँ पे मैं व्यापार की बात ना करके, व्यापार की बात तो 10वें भाव से होगी, लेकिन यहाँ पे बात करें जॉब की, तो जॉब में अति प्रिय किसी का आपको बना सकता है, आपके अधिकारी वगैरह हो, आपके
जिन जिन अधिकारियों के साथ में आप काम करते हो उनके साथ में घनिष्ठता ये राहु लेकर के आएगा आपके, क्योंकि प्रभावी वैसा ही होगा और घनिष्ठता भी केवल और केवल मतलब की होगी। तो यहाँ पे ये चीज है, रोग भी लाएगा, लेकिन अगर अच्छा है तो रोग पे कंट्रोल बहुत जल्दी ले आए, बुरा है तो फेफड़ों का रोग पहले लाएगा, छाती का रोग लाने की संभावनाएं पूरी है, सिर में दर्द बढ़ाएगा ये राहु। सातवीं दृष्टि की बात करोगे तो वहां पे केतु है, केतु के पूर्ण प्रभाव रहेंगे, केतु की प्रधानता है वहां पे, केतु की प्रधानता है तो केतु का ही होगा। हाँ, यहाँ पे इतना जरूर बताएंगे कि केतु यहाँ पे आध्यात्म से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देगा। हाँ, यहाँ पे राहु का प्रभाव ये हो सकता है, वो शक्तियां जो दिखती नहीं है उनसे भी आपको परेशानियां आ सकती है। बस इतना ही बोलूंगा, बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। नौवीं दृष्टि की बात करोगे तो नौवीं दृष्टि यहाँ से 7, 8 और 9 कर्म क्षेत्र पे चली जाती है। करियर में ग्रोथ, राहु अच्छा है, कुंडली उठा के देखेंगे अच्छी पोजीशन में है, अच्छे नक्षत्र में है तो करियर में चुटकियों में ग्रोथ लाएगा। शनि परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, शनि मेहनत करवाने वाला बन रहा है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे आपके कर्म क्षेत्र पे, मेहनत करोगे और ये करियर में ग्रोथ डाल देगा, 100% डालेगा ही डालेगा। मेहनत का समय आ गया, मेहनत कमर कस लो, मेहनत करनी है काम के लिए कुंभ राशि वाले जातकों को। तो ये प्रभाव आप पे आना है, मान सम्मान भी दिलाएगा, अगर अच्छा है, बुरा है तो मान छीन लेगा, इज्जत छीन लेगा आपकी। तो यहाँ पे ये चीजें दोनों ही पक्ष मैंने अच्छे और बुरे आपको समझाए, बताए, कैसे ठीक किया जाए वो भी समझाया। दिमाग से बिल्कुल शांति रखें, दिमाग शांत रख के ही कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये राहु आपको अच्छे रिजल्ट दे देगा। दिमाग कंट्रोल में ना रहने दें, अपना रिमोट अपने हाथ में रखें, किसी और के हाथ में ना दें। अब आपको क्या उपाय करने चाहिए इस राहु के समय में? देखिए, राहु क्या है, अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट लाता है, ठीक है। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो राहु को खराब या राहु को विचलित कर सकते हैं। कोई भी उपाय करने से पहले अपनी कुंडली को पहले चेक कर लें, अच्छा है बुरा है, उसके बाद ही उपाय करें। जेनरिक उपाय अगर कोई कहेंगे राहु के लिए तो राहु के लिए जेनरिक उपाय होगा बुध की आराधना या भगवान गणेश की आराधना। बुध से राहु ठीक होगा। हमेशा राहु को सपोर्ट या राहु का सपोर्ट चाहिए तो बुध को अपना बना लो, राहु ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपके जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनसे संपर्क ठीक रखो, गंदा मत बोलो उनको, उनकी उल्हाना ना करो तो ठीक रहेगा राहु। ये तो हो गए जेनरिक बात है। उपाय क्या करना चाहिए? चंदन के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। चंदन की लकड़ी से बने, चंदन के तेल से बने, सर्फ साबुन वगैरह जो भी होते हैं, परफ्यूम होते हैं, ये चंदन का हो तो आपको राहु पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इस चंदन से ही आप देखेंगे कि आपके बृहस्पति जो सुख भाव में वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, सुखों की वृद्धियां करवा देगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और देखिए